हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से पतंग की डोरी को बांध दिया गया है और जहां पर वो झुकाव होने पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि डोर से पतंग उड़ रही है, डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर रेखा चित्र बना लिया है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा पतंग है जो हमने यहाँ पर भूमि की डोरी से बांध रखा है। ये पतंग हमारा उड़ रहा है और ये भूमि की ऊंचाई से 60 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ। ये हमारे पास त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ABC, जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और इसने कहा है कि भूमि के झुकाव पर वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि हाइपोटेनियस हमें ज्ञात करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारे पास साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा में आता है। तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला लेंगे या कोसिकेंट थीटा का। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, मान लिया कि डोरी की लंबाई इज इक्वल टू L मीटर। ये हमारे पास डोरी है, इसकी लंबाई हमने किसके बराबर मान ली, L मीटर के बराबर मान ली। और भूमि से पतंग की ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 60 मीटर है, जो कि हमारे पास AC है। और भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है, AC है, जो कि हमारे पास 60 मीटर है। उसके बाद हमारे पास ये है समकोण त्रिभुज। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज जहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है वो हम बीच में लेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज ACB में हम ABC नहीं लेंगे, क्योंकि B पर हमारा कोण 60 बना है। बीच में हम वो कोण लेंगे जो हमें दिया होगा, यानी कि हमें समकोण लेना है तो 90 डिग्री का लेंगे ABC में। अब हम साइन थीटा से इसको हल करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 60 मीटर दिया हुआ है, तो 60 मीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हमें निकालना है। हाइपोटेनियस हमारे पास है AB, तो हम हाइपोटेनियस की जगह AB लिख देंगे, AB। साइन 60 डिग्री हमारे पास होता है √3/2 इज इक्वल टू 60 मीटर डिवाइडेड बाय AB हमारे पास इस तरफ जाएगा, AB इज इक्वल टू 60 मीटर मल्टीप्लाई 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा और √3 डिवाइड में, तो AB हमारे पास आएगा
120 मीटर और डिवाइड बाय √3। अब हम √3 का परिमेयकरण कर देंगे तो हमारे पास आएगा 120 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई में √3 और डिवाइड में भी √3। हाँ, यहाँ हमारे पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई √3 और डिवाइड में √3। हम इसका परिमेयकरण कर देंगे तो हमारे पास आएगा 120 और √3 डिवाइड में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 40 और √3। अब हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी AB इज इक्वल टू 14√3 मीटर, यानी कि हमारे पास डोरी की लंबाई आ गई। अब हम यहाँ पर लिख देंगे डोरी की लंबाई इज इक्वल टू 14√3 मीटर। ये हमारे पास आंसर हुआ। ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।